जय माँ भैभव लक्ष्मी माँ की व्रत कथा एवं आरती। श्री माँ भैभव लक्ष्मी से संबंध में अनेक लोक कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अनुसार सुरों और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन में 14 रत्नों से युक्त महालक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। वैसे तो भगवती के अनेक रूप पुराणों में वर्णित हैं, परंतु श्री भैभव लक्ष्मी व्रत के समय श्री यंत्र के साथ इनके निम्नलिखित स्वरूपों को विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए तथा इनके 8 स्वरूपों को नमन करना चाहिए। श्री जय धन लक्ष्मी माँ, जय श्री गज लक्ष्मी माँ, जय श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जय श्री आदि लक्ष्मी माँ, जय श्री विजय लक्ष्मी माँ, जय श्री धन्य लक्ष्मी माँ, जय श्री बी लक्ष्मी माँ, जय श्री संतान लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी जी का स्तवन पाठ। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्ता रुदिम्बरा हरिशकी, या श्री मलोधिनी, या रत्नागर मंथना प्रकटिता विष्णु शय गहनी, सा मा पातु मनोरिमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। जो लाल कमल में रहती हैं, जो लाल कमल के फूल में विराजमान हैं, जो अतुल्य कात्यायनी हैं, जो महान तेजस वाली हैं, जिसके समस्त वर्ण लाल हैं एवं वस्त्र भी लाल हैं, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, जो माँ लक्ष्मी सबके मन को प्रफुल्लित करती हैं, जो समुद्र मंथन के दौरान सागर से प्रकट हुई हैं, जो विष्णु भगवान को अति प्रिय हैं, जो कमल में विराजमान है, जो अति से पूजनीय है। हे लक्ष्मी माँ, आप मेरी रक्षा करें। माँ भैभव लक्ष्मी जी की व्रत कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों को स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं होती है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम होते जा रहे हैं। शहर में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। शराब, जुआ जैसे व्याभिचारिणी, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक, प्रगति और संतोषी थी। उनका पति विवेकी और सुशील था। शीला और उनके पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इस तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कर्म की गति न्यारी होती है। विधाता के लिखे को कोई मिटा नहीं सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे। वे बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बांधियाँ फैली हुई थीं। उनके शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब पीने की आदत पड़ गई थी। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस, जुआ में खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिए। इस तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी की शीला साथ मजे में रहते थे और प्रभु भजन में सुख शांति से वक्त व्यतीत करते थे। इसके वजह घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। सुख से खाने की बजाय 2 समय भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने को वक्त आ गया था। शीला
खुद सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसके पति के बर्ताव से वह बहुत दुखी होती थी, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी थी। कहा जाता है सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहती थी। इस तरह शीला ऐसा दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में इतनी लीन हो गई। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वारे पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझे जैसे गरीब के घर वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वारे पर आई और अतिथि को आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोले। देखा तो सामने एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की थीं, तो किंतु उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उसकी आंखों में मानो अमृत सा बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में एक अपार सी शांति सी छा गई। वह शीला उस मांझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनके देखकर शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला मांझी को अंदर आदर के साथ ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सक चाहकर एक फटी हुई चादर बिछा दी। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? मांझी शीला ने सकुचा कर कहा, मांझी आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति सी हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं वहाँ पर आती हूँ। माँ, हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति की गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी। दुख के मारे लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर मांझी याद नहीं आ रही थी। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती। इसलिए मुझे हुआ कि कहीं तू बीमार तो नहीं हो गई है ना, ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने के लिए चली आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू से आ गए। मांझी के सामने वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर मांझी शीला के नज़दीक सरकी और उसकी सिसकती हुई पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर दिया और सद्भावना देने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे बता, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय मिल जाएगा। मांझी की बात सुनकर शीला के मन में एक शांति सी मिली। उसने मांझी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की तो कोई हमें संतोष था, पर हम शांति से गृहस्थी चलाते ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्तों की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए हैं। उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। वह सुनकर मांझी ने कहा, सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख आता रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर, अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे बेटा। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है ना। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख बेटी। माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पे एक चमक सी आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है माँ?
वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरदल लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिल पाता है। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है बेटी। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सिर्फ सोने गहने की पूजा करने से ही फल मिल जाता तो सभी आज लखपति बन जाते। सच्ची बात यह है बेटी कि सोने के गहने की विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिए, तभी यह वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता है। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह में स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन मन में जय माँ लक्ष्मी जी, जय माँ लक्ष्मी जी का रटन करते रहो। किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह रखकर इसी तरह आसन पर बैठ जाओ और सामने पाटा रखकर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का गहना ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नगद रुपये चलेंगे। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप सली सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी श्री यंत्र अति प्रिय हैं, अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सब प्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों को सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठों पर श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी जी के विविध स्वरूपों की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहनों या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रखो। अगर प्रसाद नहीं हो तो शक्कर या गुड़ भी चल जाता है। फिर आरती करके 11 बार सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार यह व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो। आपकी जो मनोकामनाएं हों वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखो। अगर आप यह शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार करो। नहीं शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करके समय खाना चाह लो। अगर थोड़ी शक्ति भी नहीं हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान ने हो तो संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी कर लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सब सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ, अपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो इतने शुक्रवार या वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों के कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धनलक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से
माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें, हे माँ धनलक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है, तो माँ हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। वह बोलो, हमारा सबका कल्याण करो। जैसे संतान ने हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री को सौभाग्य खंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति को दूर करें, सबको सुखी रखना माँ। हे माँ, उस आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी जी का धनलक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करें। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। माँ जी भी नहीं थी, वह विस्मित हो गई। माँ जी कहाँ गईं? यह माँ जी का दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी जी, जय माँ लक्ष्मी जी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुआ तब हाथ पैर धोकर शीला पूर्व दिशा में मुँह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चढ़कर सब गहने गिरवी में रख दिए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर लिया। उस पर तांबे का कलश माँ जी ने कही थी, वह शास्त्रीय विधि अनुसार बंधन स्तवन पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद के खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, धमकाया नहीं, सताया नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत का 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ने हो उसे संतान देना माँ। सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को पन भावन पति देना माँ। आप ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करें, उनकी सब विपत्ति को दूर करना माँ, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। वह इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति गलत रास्ते पर चला गया, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी के वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए थे। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति सी छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सभी मनुष्य पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना माँ। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ।
भैरव लक्ष्मी माँ की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगी माता, सूर्य चंद्रमा धावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्याता रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सभी सद्गुणी आता, सभी संभवी हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन याज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खाने पाने का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदती जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया और आनंद समाता पापी उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए भगवती महालक्ष्मी जी की जय।